का मतलब संसार के लिए, हेतु मतलब लक्ष्य। तो भगवान किसके लिए आते हैं? हेतु तो उन्होंने जो भी अवतार लिए अपने लिए लिए, जनता के लिए, उनको सेवा करने के लिए, किसी के लिए। तो हेतु का मतलब संसार के लिए ईश्वर ने कोई भी अवतार लिया, वरा अवतार लिया पृथ्वी को बचाने के लिए लिया, मत्स्य अवतार लिया, काल जो पृथ्वी को ऊपर उठा के लाएगी भी, काल महाकाल आ गया था, वो प्रलय में चली गई थी, डूब गई थी। कोई भी अवतार देगी, भगवान राम का अवतार लिया आत्मदेव को मारने के लिए, कृष्ण का अवतार, जो अवतार लिए संसार के लिए, हमारे लिए। इसका मतलब हेतु का मतलब किसी के लिए लक्ष्य, मतलब आप किसके लिए कर रहे हो। तो वो हम क्या समझे इसको, आप किसके लिए जी रहे हो? रोटी खाने के लिए, किचन में काम करने के लिए नहीं जी रहे हो। हेतु, कोई हेतु होना चाहिए, आपका लक्ष्य। ये मतलब है यहां पर, क्योंकि उन्होंने कहा मेरा लक्ष्य ये है, तो वो लक्ष्य हमको दे रहे हैं। हेतु मतलब किस लिए आए हो? मैं आपको टैलेंट दे रहा हूं, टैलेंट को दबाओ मत, हेतु को, लक्ष्य को बनाओ आगे। अब एग्जांपल से समझाता हूं। पहले 40-50 साल पहले टाटा बिरला टॉप में रहते थे ना। टाटा बिरला आता है फर्स्ट सेकंड नंबर पे पुराने। अब तो अंबानी अडानी चल रहे हैं आजकल, लेकिन पहले टाटा बिरला का नाम होता था बिरला। घनश्याम दास, 150 साल पहले की घटना। घनश्याम दास जी बिरला का छोटा सा किराने की दुकान थी, जनरल स्टोर। जो बिरला ग्रुप है ना, उसके ऑनर फाउंडर जीडी बिरला। छोटी सी दुकान थी। एक काला बाबा काली कमले वाला आया और आके उसको हेतु बताया, तो किस लिए जी रहा है? तेरी ललाट में, तेरी रेखाओं में, तेरे में तो मुझे ये दिख रहा है कि तू हजारों। तो उसको जब लक्ष्य दिया तो बोला वो मैं क्या करूं, वो समझ में नहीं आया। तो बाबा काली कमले वाले ने कहा तू चला जा पूर्व साइड में, फिर देख लोगों का कितना भला। हेतु, उसको लक्ष्य बताया कि मैं किस लिए आया हूं। तो वो सीधा कलकत्ता चले गए थे। घनश्याम दास जी बिरला पीछे मुड़ कर नहीं देखा, और एक चिमटा दिया था। आज भी चिमटा उनके पास है। आप देखो बिरला ग्रुप के, आप किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाओ, बाबा काली कमले वाले के धर्मशाला नाम आपको मिलेगा। अब गौर करना जाके, वो बिरला ग्रुप बना था वो बाबा के नाम पे, क्योंकि उन्होंने उसको हेतु समझाया। और आज हजारों लाखों को रोजगार दे रहे हैं हेतु के लिए, मतलब संसार के लिए। हमको हेतु का मतलब यानी भगवान ने नहीं, आपको भी दिया है हेतु, को लक्ष्य दिया है, उसको दिमाग में रखो। हेतु मतलब है। एक और सत्य घटना बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब जो मैं बता रहा हूं एकदम ताजा है। तमिलनाडु के तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में 1968 में एक लड़के का जन्म होता है। ब्रिलियंट लड़का, ग्रेजुएशन करता करते वो टॉप में रहता है, लेकिन उसके साथ दूसरे बच्चे जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो उससे ज्यादा इंटेलिजेंट रहते हैं। जैसे वो फर्स्ट ईयर में आता है तो देखता है यार वो 2 मेरे से ज्यादा नंबर लाया, वो नहीं है स्कूल में। तब पता लगाता है तो उसको पता चलता है कि वो बहुत गरीब है, उनके पास फीस नहीं है, तो वो किसानी करने लग गए। उसकी आत्मा बहुत दुखती थी। ऐसे बोला मेरे से खानी में, मतलब फार्मर्स बनने चाह रहे हैं। किसी तरह वो उसने ग्रेजुएट किया, वो सक्षम था, और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए अमेरिका चला गया, न्यूयॉर्क में चला गया। वहां उसने स्टडी की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना। 2004 में उसने कंपनी खोली। मैं सीधा समरी बता रहा हूं आपको। 2004 में उसने वहां कंपनी खोली। 2009 में उसने जोया कंपनी खोली, जोया कॉर्पोरेशन करके बनाया। तब वो मिलियनर हो चुका था 2009 में। 2013 में उसके इतना मिलियनर हो गया था कि ये जो गूगल फेसबुक के जो ऑफिस है ना वहां कैलिफोर्निया में, उससे उसका भी ऑफिस इतने टॉप में पहुंचा। फिर उसने सबको कहा अब मैं इंडिया जा रहा हूं। अरे यार, लोगों ने कहा तू तो कहां बढ़ रहा है, तू तो अमेरिका की लिस्ट, धनंजय लिस्ट में आया, तो कहां इंडिया में फंस रहा है। 2013 में उसने इंडिया आने की सोची, बोला नहीं मैं जाऊंगा। उस समय उसने बताया नहीं, वो आया। उसने आके बंजर जमीन, चेन्नई के आगे 100 किलोमीटर दूर एकदम बंजर जमीन खरीदी, बहुत बड़ी। वहां स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया और कंपनी बनाई। जोया स्कूल, जोया कॉलेज, जोया कंपनी बनाई। 2019 में उस स्कूल से वही गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देके 16,000 बच्चों को उसने रोजगार अपनी कंपनी में दिया। 2019 में उसी में लगा रहा। और 2019-20 में वो फोर्ब्स की लिस्ट को, फोर्ब्स क्या होता है, इंडिया के टॉप 50, इंडिया के 50 उद्योगपतियों के नाम आते हैं। उस व्यक्ति का नाम, उस उद्योग 50 नाम में से फोर्ब्स की लिस्ट में उसका नाम आया। तब भारत सरकार की आंख खुली कि वो कर क्या रहा है। वो 2009 में आया आदमी, और 2019 में उसने फोर्ब्स की लिस्ट में वो है क्या, उसके बारे में 2020 में मालूम करवाया, पता लगाया। तो हैरान हो गए लोग। एकदम हेलीकॉप्टर खरीदने वाला आदमी, झोपड़ी की तरह ऑफिस है, गरीबों जैसा ऑफिस, साइकिल पे जाता है। और उसने देखा कि 16,000 लोगों को उसने उसी की स्कूल में पढ़ना, वहीं डिप्लोमा देना ना, वहीं नौकरी देना ना। और
तमिलनाडु से उसने पलायन रोक दिया। लोग भाग इंजीनियर के अब नहीं आते, उसने जोया कंपनी में, तो वहां उन्होंने रोक दिया। आप एक बार डिस्टर्ब मत करो, जो है वो रहने दो, बाद में करना है, सब चिंतन में टाइम है अभी। फोर्ब्स की लिस्ट में 50 अरबपतियों में उसका नाम 2021 में। भारत सरकार और मोदी जी तो हमारे बड़े ही निराले हैं सर, वो सोच सोच के देते हैं। 2021 में उस व्यक्ति को पद्मश्री मिला जिसका नाम है श्रीधर वेम्बू। बजाइए उसके लिए जोरदार ताली। हेतु इसको कहते हैं। लक्ष्य कब लेकर गया था वो? तब भी सोच के गया था जब उसके गरीब बच्चे उससे ज्यादा होशियार पढ़ देखता है, वो मेरी क्लास में नहीं है यार, उसको दया आती थी, आग लगती थी, बोला मैं इनके लिए करूंगा। ये होता है हेतु। और इनके लिए जाऊंगा मैं, इनके लिए वापस आऊंगा। तब लक्ष्य सोच के गया था। जब उसको पद्मश्री मिला तब उससे पूछा गया इंटरव्यू में, तब वो बताया कि मैं पढ़ता था, मेरे साथ इतने इंटेलिजेंट, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर से थे, लेकिन वो क्लास में ही नहीं आते नेक्स्ट ईयर। तो गरीबी की वजह से वो फार्मर्स बन जाते थे, एग्रीकल्चरिस्ट रह जाते थे। तब से मैंने सोचा कि मैं जाके इतना कमाऊंगा कि मैं इसको रोजगार देके भारत के विकास में कितना योगदान रहा है उसका। आप देखिए ऐसा व्यक्ति जो आज भी उसका ऑफिस वैसे ही है, और अभी 55 साल का हुआ है वो। जीता जागता उदाहरण दिया मैंने। हेतु, हेतु मतलब भगवान कहते हैं लक्ष्य, जैसे उसने हेतु बनाया उस समय। हेतु मतलब के लिए, किसके लिए जीऊं, हम किसके लिए जीते हैं। लक्ष्य से प्रेम करना सीखो। लक्ष्य से मेरा फोकस क्या है, मैं किस लिए आया हूं, लोग, खुद का भला होगा लोगों का। अभी मैं आप एग्जांपल देता हूं, मैं इतना खुश हूं, अभी पढ़ा रहा था बैंक की नौकरी में, रिलायंस में, उनके लिए जीता था रात को 8-8 बजे तक। भगवान ने मुझे कितना, 10 साल तक मैं बोलता था, फ्री में जाता था, लोग कहते थे मुझे तो कहां पढ़ा है। अभी 1 साल से मैंने उसके प्रभाव भी देखे। अभी कल ही में कलम्बोली में एक कॉलेज है, कोचिंग कॉलेज है, तो उसमें मराठी स्टूडेंट्स रहते हैं वहां, मतलब वो पैसे बिना पैसे, कितना आनंद आता है। उनको जरूरत थी, वो लोग भटक रहे हैं बच्चे,